2,10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ठीक ठाक चल रही है, कोई ऐसे साइंस नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा केयर करने लग गया। पहले तो इसकी सर्विस भी मैंने बड़ा लेट करवाई, 20-20 हज़ार रुपये सर्विस करवाई। कहने का मतलब है आपको अगर अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ पता है तो आप खुद से भी मेंटेन कर सकते हैं। Hyundai का जो स्टोर था कश्मीरी गेट से, वहाँ से अच्छा, डीलर से लिया था। जब आप सर्विस करवाते हैं तो इंजन ऑयल की क्वांटिटी कम निकलती है या फिर उतनी निकलती है? दोस्तों आज एक और गाड़ी आपको दिखाऊंगा जिसने अपने ओनर के पूरे पैसे वसूल दिए हैं। आप देखिए यहाँ पर ओडोमीटर में सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये गाड़ी 2,10,763 किलोमीटर चल चुकी है और इस गाड़ी में CNG किट लगी हुई है। गाड़ी आप पहचान जाएंगे, आप बहुत समझदार हैं। गाड़ी की बॉडी लाइन और बॉडी देखकर आपको पता चल जाएगा। ये है इसका सिलेंडर, 2016 मॉडल है, रनिंग बहुत ज़्यादा है गाड़ी की। और ये है 20th एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन इस गाड़ी का, हुंडई की एक्सेंट। और इसके ओनर आज हमारे साथ हैं मोहित जी, और इनके साथ आए हैं पीयू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के अंदर। और मुझे एक बात बताइए कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा चलती है कि आपका काम क्या है, ये बताइए यार। काम था सर पहले था, लेकिन अभी तो बंद हो गया था वो। अच्छा, तो पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम था तो इसलिए ज़्यादा चलना होता ही था। और साथ के साथ ये गाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों में भी चलती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जब मतलब गड्ढे वगैरह रोड पे जैसा काम होता ही है, रोड कंस्ट्रक्शन का था तो रोड पे मिट्टी भी है, पत्थर भी है, सब जगह हर एक रास्ते पे चली है। अच्छा मोहित भाई, मुझे एक बात बताओ कि कितना चलाने के बाद आपने इसमें CNG लगाई थी? ये मुश्किल से 1000 किलोमीटर चली होगी सर। वारंटी तो आपकी वॉइड हो गई होगी? वो पहले मना कर दिया, जिस दिन गाड़ी ली थी ये था कि CNG लगवानी है। हाँ। तो उनसे पूछा, वो बोले कि अगर इसमें कुछ भी आपने किया तो हम इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी, किसी भी चीज़ की वारंटी नहीं देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो, कुछ भी इलेक्ट्रिकल पार्ट हो या फिर कोई इंजन का पार्ट हो, कुछ भी नहीं देंगे हम। सस्पेंशन की भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, टायर की भी नहीं है। अगर जाते ही हो जाए तो फिर तो क्या करना था, फिर अपना लगवा दी। फालतू में पेट्रोल पे क्यों खर्चने थे फिर। और उस टाइम पर कितने की लगी थी? लगभग 25 से 27 हज़ार की लग गई थी। 27,000 की। और मुझे एक बात बताइए आप कि कितनी है आपकी डेली रनिंग? अब तो कम है, उस टाइम पे लगभग 300 किलोमीटर के आसपास थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, कितने किलो का इसमें जो है टैंक है, कितनी CNG आ जाती है अगर प्रेशर अच्छा हो तो, और कितने किलोमीटर चल जाती है मैक्सिमम? इसमें 12 kg वाला सिलेंडर लगा है। हाँ। और आ जाती है लगभग यही 8-8.5 kg आ जाती है इसमें। नॉर्मली सर्दियों में तो आ जाती है, कई बार 9-9.5 भी आ जाती है। लेकिन ज़्यादा जब गैस आती है तो नहीं चलती उतना। नॉर्मली 8-8.5 आती है तो आराम से निकाल देती है, 250-250 निकाल देती है। अच्छा, मैंने काफ़ी बातें सुनी हैं, काफ़ी लोग कहते भी हैं कि आफ्टर मार्केट CNG लगाना उतना सेफ़ नहीं होता है, और अगर सेटिंग अच्छी नहीं हुई तो गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाती है। मतलब कि जो आउटपुट के लिए आप लगवाते हैं CNG वो मिलता नहीं है। आपके साथ ऐसा हुआ क्या? वो तो है, लगाने वाले के ऊपर है। अगर लगाने वाला ढंग से इसकी सेटिंग नहीं करता तो CNG में प्रॉब्लम तो आती है। अच्छा, आप बता रहे थे कि हुंडई वाले CNG लगवा रहे थे, सेम जगह से लगवा रहे थे, लेकिन वो प्राइस कितना चार्ज कर रहे थे? वो प्राइस चार्ज कर रहे थे लगभग मतलब 60 प्लस चार्ज कर रहे थे वो। और मैंने लगाई थी 27,000 करीब की। 27,000 में 2016 मॉडल। अभी तक तो आपने इसके सारे पैसे वसूल दिए। और अभी की क्या कंडीशन है, कैसी चल रही है गाड़ी? अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। तो चला के देखें, 4 लोग इसमें बैठकर अब इस गाड़ी को चला कर देखते हैं। वैसे बातें हम क्या करेंगे इसकी, ऑलरेडी आपको एक्सेंट के बारे में सारा कुछ पता ही होगा। अब बात यह है कि कैसी सेटिंग है और 2,10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी कैसी चलती है गाड़ी, पेट्रोल में भी और CNG में भी। देखो, आपके पास वाहन कोई सा भी हो, 4 पहिया हो या फिर 2 पहिया हो, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास है 2 डिवाइस, दोनों OneLab के हैं। एक है वायरलेस पोर्टेबल डिवाइस और दूसरा है वायर वाला। वायरलेस का क्या फ़ायदा है, इसमें आती है चुंबक यानी कि मैग्नेट। आप अपनी गाड़ी में आप कहीं पर भी चिपका दीजिए। और इसकी खास बात क्या है कि ये आपको लाइव ट्रैकिंग देता है, और साथ के साथ क्या है, जियो फेंसिंग का फीचर आपको इसमें मिलता है। अगर उस एरिया से आपकी गाड़ी बाहर जाती है आपको थेफ्ट अलर्ट मिलेगा। और ये वायर वाले में क्या खासियत है, ये परमानेंटली आपकी गाड़ी में फिक्स हो जाता है। अगर आपके पास सिर्फ एक वाहन है तो आप उसमें परमानेंटली इसको लगा दीजिए। एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें ये मिलता है कि जब आप अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन या ऑफ करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन दोनों में आती है, ओवर स्पीडिंग की और कहाँ आपकी गाड़ी जा रही है वो तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा ही। आपके अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उनके बैग में ये पोर्टेबल डिवाइस डाल सकते हैं, जिससे कि आप उनकी ट्रैकिंग आसानी से कर सकते हैं। और साथ के साथ ये इसलिए भी हेल्पफुल है, जब आपकी गाड़ी कोई मांग कर ले जाता है, वो कैसे चला रहा है, ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा है और किस लोकेशन में लेकर जा रहा है, तो ये सारी
चीज़ों में हेल्प करता है ये जीपीएस डिवाइस। ये है वायरलेस वाला, ये है वायर वाला। इसमें 10,000 mAh की बैटरी मिलती है, 20 से 25 दिन आराम से चल जाता है। ये वायरलेस वाले में एक ज़बरदस्त फीचर ये भी है कि इसमें आप अपना सिम डालिए और उस सिम में कॉल कीजिए, अंदर बैठे किसी भी बंदे को पता नहीं चलेगा, आप उनकी वॉइस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये जो 2 डिवाइस हैं आपकी गाड़ी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी लंबे टाइम से मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। आइए, तो ये वाला जो वेरिएंट है स्पेशल एडिशन है, इसमें बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी इसमें मिलता था इनबिल्ट, और साथ के साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और ओवरव्यू के कंट्रोल मिलते थे, रियर एसी वेंट मिलता था। मतलब कि इनको फीचर लोडेड गाड़ी मिल रही थी। अब इसको चलाकर देखते हैं, एसी के साथ चलेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी फिलहाल पेट्रोल में स्टार्ट हुई, अभी ये सीएनजी में शिफ्ट होने वाली है काफ़ी जल्दी, अब हो चुकी है। विदाउट एक्सीलेटर मैंने उठाया इसको और ये उठ गई है, कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है एक्स्ट्रा इसमें कोई, सीएनजी लगने के बावजूद भी। 4 लोग हम बैठे हुए हैं गाड़ी में, ऑलमोस्ट फुल वेट है गाड़ी के अंदर। और सस्पेंशन वगैरह का कोई काम आपने करवाया या फिर? इसमें हल्का फुल्का काम हुआ है सस्पेंशन का, जैसे शॉकर्स के माउंट्स वगैरह होते हैं, लिंक रोड वगैरह, बस ये छोटा मोटा ये हुआ है, बाकी तो और मेजर काम तो नहीं हुआ सस्पेंशन पे भी। अच्छा मोहित भाई, सस्पेंशन के अलावा क्या क्या काम हुआ है इस गाड़ी में, ये बताओ। 2,10,000 किलोमीटर तक कुछ ज्यादा मेजर काम तो नहीं हुआ सर इसमें। अभी जो मैकेनिक की गलती से हुआ था, वो भी एसी की सर्विस करवाई थी। अच्छा। तो उन्होंने इसमें जो केमिकल डाल के साफ करते हैं ना, तो कूलिंग कोयल पे वो केमिकल डाल के वैसे छोड़ दिया। अच्छा। मतलब साफ अच्छे से साफ नहीं किया उसको, तो उसने उसको कोयल को गला दिया। अच्छा। तो वो लीक हो गई थी, मैक्सिमम 1 हफ्ता चली हो गई है, उसमें लीक हो गई थी वो। तो अब वो कूलिंग कोयल डली है इसमें। बाकी तो क्लच का काम हुआ है, 2 लाख चल गई, वो तो सर होना ही था। अच्छा, सीएनजी में आपकी गाड़ी चलती है तो आपको क्या एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है इसमें? एक्स्ट्रा केयर तो सर पहले तो नहीं पता था इतना। अच्छा। जैसे चलाया है तो धीरे धीरे पता चला, आपकी वीडियो देखी हाँ। तो उससे पता चला कि मतलब सर्विस पे सबसे पहले तो इसके स्पार्क प्लग चेंज करने होते हैं। वो नहीं पता था स्टार्टिंग में, तो मैंने किए ही नहीं, 60-70 हज़ार चला दी थी ऐसे ही। लेकिन अब थोड़ा सा केयर करने लग गया। पहले तो इसकी सर्विस भी मैंने बड़ा लेट करवाई, 20-20 हज़ार पे सर्विस करवाई। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जो मतलब ऑयल में इसमें डालता था, वो थोड़ा हैवी वाला डालता था स्टार्टिंग से ही। तो इसकी गाड़ी की भी आदत कुछ वैसी सी बन गई थी, इंजन की हो जाती ना जैसा, मतलब रम गया था इसमें वो। जिससे काम करवाता था वो भी ऐसे ही कह रहे थे, बोला कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑयल की कंडीशन भी देखते थे तो ठीक होती थी वो। ओके। तो इसलिए 20 हज़ार पे करवाई है, अब थोड़ा 10 हज़ार पे करवाने लग गए, जैसे जैसे मतलब इसकी एज ज़्यादा हो गई गाड़ी की। अच्छा, अभी ना सीएनजी में थोड़ी सी दबी चल रही है, इसको हम पेट्रोल में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। यार पेट्रोल में डालते ही इस गाड़ी में जान आ गई अच्छी खासी। हाँ जी, पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये दबी चल रही है ना, हाँ। ये भी मेरे को लग रहा है क्योंकि इसकी सर्विस आ गई अभी लगभग। अच्छा। हो गए इसको 10-11 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं। 2,10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ठीक ठाक चल रही है, कोई ऐसे साइंस नहीं है। थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा कि गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा चली हुई है, लेकिन ठीक चल रही है। इन्होंने मेंटेन ठीक से करी हुई है गाड़ी। क्या होता है कि इतनी ज़्यादा चलने के बाद जो है ना, थोड़ा सा अगर ध्यान ना दे बंदा तो इसमें सस्पेंशन भी चले जाते हैं और थोड़ा बहुत प्ले भी आ जाती है स्टीयरिंग वगैरह में। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे 3-4 साल पुरानी गाड़ी हो और लगभग 70-80 हज़ार किलोमीटर चली हो, लेकिन चल बहुत ज़्यादा गई है। और एक बात बताओ, पेट्रोल में क्या एवरेज निकालती थी पहले ये? पेट्रोल में तो सर स्टार्टिंग में इसने, मैं जैसे कई बार पेट्रोल में चलाया है मैंने, सीएनजी तो सब जगह नहीं थी, नई लगी थी, तो ऐसे घूमने निकल गया तो कहीं पंजाब की तरफ या फिर पहाड़ों में ऊपर उत्तराखंड हिमाचल की तरफ, तो आराम से निकाल देती थी। मतलब मेरी ये 19-20 की एवरेज पेट्रोल में निकालती थी। अगर प्यार से चलाए ना, ज़्यादा क्लच ब्रेक यूज ना करें, एक स्पीड में चलते रहें, तो 19-20 आराम से निकालती थी। मेरे को थोड़ा सा ये है कि मतलब हल्के फुल्के था ये कि कैसे एवरेज निकालनी है गाड़ी की। अच्छा। मैं ज़्यादा मतलब हाई एक्सेलरेट नहीं करता, लाइट फुट पे चलाता हूँ। मतलब कि आप तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तभी जो है इतने साइंस नहीं आ रहे हैं इसमें कि कोई दिक्कत वाली बात होगी। इसको सीएनजी में आप पहाड़ों की तरफ लेके गए हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसा परफॉर्म करती थी? करती तो अब भी है, पहले और ज्यादा बेटर करती थी, लेकिन आज भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सीएनजी पे ही चलाता हूँ मैक्सिमम, जैसे ऊपर मसूरी वगैरह जाते हैं, शिमला की तरफ भी जाते हैं, जितना मतलब जाती है सीएनजी पे लेके जाता हूँ। अब तो सीएनजी हो गई, काफी हो गई, देहरादून की तरफ भी हो गई। ये तो लॉकडाउन से पहले चल गई थी, लगभग 1,80,000 चल गई थी लॉकडाउन से पहले। तो लॉकडाउन तो 20 में लगा था, उसके बाद तो ये बहुत ही कम चली है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सबसे मोटा सर्विस का खर्चा कितना आया इसमें? मेरा जो सर्विस कॉस्ट आई है आज तक, मेरी आई है इस पे मैक्सिमम लेबर मिला के
2000 मैक्सिमम जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मैं अपने हाथ से मतलब मार्केट से मैं अपने आप सामान लेता हूँ इसका। हाँ। फिल्टर है, ऑयल है और जो भी चीज़ें मतलब डलती हैं, बाकी तो होती ही नहीं। मैंने आज तक मेजर सर्विस नहीं करवाई इसकी। और जैसे क्लच वाली जो सर्विस हुई थी उस टाइम, उस टाइम पे ये था इसकी शायद 3,500-4 हज़ार रुपये में। क्लच आपने कितने का करवाया? 3,500-4 हज़ार रुपये में दिल्ली से लिया था। अच्छा Hyundai का जो स्टोर था कश्मीरी गेट से, वहाँ से अच्छा। डीलर से लिया था। कंपनी वाले जब मना ही करके थे सर, फिर उनके पास जाने का क्या फ़ायदा। वो 10-11 हज़ार रुपये लेते हैं। अच्छा, ऐसा तो आपने कभी फील नहीं किया होगा कि यार इसकी सर्विस वगैरह ऑथराइज सर्विस सेंटर से नहीं होती है, तो जी। इसमें कोई दिक्कत आई हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें। आपने अपने हिसाब से चलाई है गाड़ी, अपने हिसाब से आपने सर्विस करी है। अभी चला के मुझे महसूस हो रहा है कि ये इसकी मेंटेनेंस काफ़ी अच्छे से हुई है। कहने का मतलब है आपको अगर अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ पता है तो आप खुद से भी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा हुआ है कि आप पहले ज़्यादा एवरेज देती हो सीएनजी में, अब कम हो गया हो, ऐसा हुआ है क्या इसमें? ऐसा तो नहीं हुआ सर, लेकिन वो है जैसे सर्दियों में और गर्मी का वो डिफरेंस आता है। अच्छा। और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे गर्मियों में होती है, कई बार जैसे लोकल में चल रहे हैं तो 150 पे भी निपट जाती है, कई बार सीएनजी खत्म हो जाती है और 170। लेकिन हाईवे पे तो नॉर्मली 200 आराम से निकालती है, 200 प्लस। हाईवे पे गर्मी हो या सर्दी हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सर्दियों में तो 250 जाएगी। देखो ऑपरेशन अभी भी इसके स्मूथ है, क्लच अभी भी लाइट है, स्टीयरिंग अभी भी जो है लाइट है इसका स्लो स्पीड में, और साथ के साथ गियर शिफ्टिंग भी आसान है इसकी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो ब्रेक पैडल है उसमें मेटल दिखने लग गया है, और ये पहचान होती है इतनी चली हुई गाड़ियों की। कभी आपने इसके रेट लगाने की कोशिश करी है क्या? नहीं सर, वैसे तो मतलब बेचने के पर्पज से तो नहीं कभी रेट लगवाया। वैसे मतलब पूछ लिया नॉर्मली किसी से, हाँ। तो यही बोलते हैं कोई 2 लाख कोई 2.5 लाख मतलब। Okay. अब उनको मीटर देख के बोलते हैं, अगर वैसे मीटर ना दिखाए तो फिर तो क्या पता ज़्यादा भी लगा दे। क्योंकि ये 2016 मॉडल है, इसके पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। हाँ, तो मीटर देखने के बाद वो कम बोलते हैं फिर बोला ये तो खत्म ही हो गया। वैसे अभी ये 2 लाख में भी निकल जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका काफी पैसा इसने वैसे ही बचा दिया है। हाँ जी। अगर पेट्रोल से कंपैरिजन करें सीएनजी से। हाँ जी। और सीएनजी अब तो महंगी हो गई है, पहले काफी सस्ती हुआ करती थी। आपने 2016 में मैंने सर इसका करवाया है 350 में करीब सिलेंडर फुल करवाया मैंने इसका। अच्छा। हाँ जी, दिल्ली में। और जब आपने सीएनजी किट लगवाई थी इसमें, तब कितने की हुआ करती थी पर केजी सीएनजी? उस टाइम पे शायद से कुछ 34 कुछ ऐसी थी दिल्ली में, लेकिन हरियाणा में उससे थी मतलब 7-8 रुपए महंगी होती थी। देखो इस गाड़ी को चलाने के लिए काफ़ी इच्छुक था मैं, और देखना चाह रहा था कि 2,10,000 किलोमीटर चलने के बाद हुंडई का इंजन कैसा परफॉर्म करता है। और ये गाड़ी निकली सीएनजी में, और अभी तक जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ ये ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आगे इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप सर्विस करवाते हैं तो इंजन ऑयल की क्वांटिटी कम निकलती है या फिर उतनी निकलती है? कई बार होता है कि हल्का फुल्का कम होता है, नहीं तो नॉर्मली ठीक होता है इंजन ऑयल। लास्ट सर्विस जब करवाई थी तब उसमें कम रहा था क्या? हाँ, उस टाइम पे कम हो गया था। मतलब तो कि मैंने तभी ये 10,000 पे करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। क्योंकि उससे पहले 20 पे करवाता था। मैकेनिक भी बोले कि अब ज़्यादा हो गया इसके साथ, ज़बरदस्ती अब और नहीं करनी चाहिए। देखो अगर ऑयल उठा रही है तो फिर इसके जो है इंटरनल वियर एंड टियर ज़्यादा हो चुके हैं, और हो सकता है कि आपको ओवरहॉल करवाना पड़े, लेकिन चलने में तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। नहीं, उसमें ये था कि इसका नीचे का जो नट होता है ना, हाँ। वो भी लीक हो गया था। अच्छा। हाँ, तो उससे भी कुछ ऑयल निकल गया था इसका। और इंजन पे जैसे आपने देखा होगा तो हैं तेल के दाग हैं, हाँ। तो वहाँ से थोड़ा सा अब जैसे लंबा चल गया ना गर्मी में, तो कई बार वहाँ से ऑयल निकल रहा था इसका, तो मैंने वो नट टाइट करवा दिए थे इसके, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई फिर। वही मैं कहूँ, चलाने में तो उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, और पेट्रोल में तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी खींच रही है ये, जैसे मतलब चलना चाहिए इसको वैसे चल रही है। हाँ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था तो इतनी ज़्यादा पावर की तो उम्मीद नहीं रख सकते ना इससे। बाकी आराम से है कि 4 बंदे आराम से बैठ के घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कहीं भी। पहाड़ों पे भी आराम से हम 4-4 बंदे गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 5वां तो बंदा पीछे बैठा ही है डिग्गी में एक तो यानी कि 5 बंदे आराम से सीएनजी पे आराम से गए हैं इसमें, अगर सिलेंडर का वेट भी लगाए तो दोस्तों ये है इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छी चल रही है गाड़ी। सीएनजी में थोड़ा सा ज़्यादा दबके चल रही है, लेकिन पेट्रोल में काफ़ी खुली चल रही है बिना किसी परेशानी के। एवरेज भी अच्छा दे रही है, पैसा इसने वसूल दिया है गाड़ी का, और क्या चाहिए अब बताओ। तो इस वीडियो में यही दिखाने की कोशिश करिए, लंबा आप चलाना चाहते हैं गाड़ी को तो सीएनजी में आसानी से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना,
भारत माता की जय। थैंक यू मोहित और पीयूष आने के लिए यार, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। देखो दोस्तों, ये दोनों डिवाइस काफ़ी कमाल की है, मैंने इनका इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है, खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और साथ के साथ ये आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे आपको।